आज हम कमेंट लेंगे इनफाइनाइट डिवाइन लव से। वे कहते हैं, मैम ये कौन सा स्टेज है मेरे अध्यात्म में कि लगातार ध्यान करने पे बहुत से एक्सपीरियंस हुए, कुंडलिनी जानने के अनुभव हुए, ऐसे ही ब्लिस की सिचुएशन में इतने दिन गुजारने के बाद अब मुझे डिप्रेस्ड फील हो रहा है, उदासी फील हो रही है, ऐसा क्यों मैम और कैसे बाहर आऊं? और आपको पता है, एक हायर वाइब्रेशन पर जो पर्सन होता है वो लाखों लोगों की लोअर वाइब्रेशन को बैलेंस करता है, क्योंकि अब अस्तित्व का काम शुरू हो गया, उसको वाइब्रेशन की जरूरत है। हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। आइए सबसे पहले ग्रेटिट्यूड ऑफर करें इस पूरी एग्जिस्टेंस का कि वो इतना अच्छा, इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम बहुत ही दिल से उसका ये काम कर रहे हैं। उसका बहुत बहुत धन्यवाद इतना गहरा और प्यारा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो माय डियर, इतने गहरे एक्सपीरियंसेस करने के बाद देखें, हम इतने खाली हो जाते हैं, इतने प्योर हो जाते हैं कि इस संसार में रहते तो इसी संसार में हैं, तो इस संसार की धूल भी हम पर चढ़ने लगती है। हम खाली बैठे हैं, हमारे आसपास अगर नेगेटिविटी है तो वो भी हमारे अंदर चली जाएगी, अगर पॉजिटिविटी है तो वो भी चली जाएगी। तो हम इस संसार की वाइब्रेशंस को कैच करने लगते हैं। और आपको पता है कि इस संसार में ज्यादातर जो वाइब्रेशंस हैं वो लो वाइब्रेशन, वो डिप्रेशन की वाइब्रेशंस हैं, वो एंजाइटी की वाइब्रेशन हैं। तो हम बैठे हैं खाली, हम खाली बैठे हैं तो धीरे धीरे वो वाइब्रेशंस हम कैच करना शुरू कर देते हैं, हमारे अंदर भरने शुरू, तो हमें डिप्रेस्ड फील होता है। आ जाते हैं हम थोड़ी देर के बाद उस वाइब्रेशन से बाहर आ जाते हैं, लेकिन एक बार वो वाइब्रेशन हमें पकड़ लेती है। और नेचुरली आप हायर वाइब्रेशन पे अगर बैठे हैं और आपके आसपास पूरी लो वाइब्रेशन है, तो हायर टू लोअर एनर्जी का फ्लो होना ही होना है। उसमें आप चाहे कुछ भी कर लो, वाइब्रेशन फ्लो होगी ही होगी। तो ये धरती मैया अपनी वाइब्रेशंस को किसी ना किसी तरह से कोशिश करती है बैलेंस करने की, क्योंकि जो लोग खाली हैं बिल्कुल, उनमें से अगर वाइब्रेशन निकाल ली भी जाएगी, और आपको पता है एक हायर वाइब्रेशन पर जो पर्सन होता है वो लाखों लोगों की लोअर वाइब्रेशन को बैलेंस करता है। तो आप में से अगर वाइब्रेशन निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, तो कुछ टाइम के बाद आप लोग फिर से रीगेन कर लोगे उसको, क्योंकि अब आपको आता है, आप तो खाली हैं। तो फिर ये अस्तित्व का काम शुरू हो जाता है। अगर डिप्रेस्ड फील हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के बाद आप फिर से उसी एनर्जी में आ जाए, तो घबराइए नहीं, ये स्टेज भी आती है, क्योंकि अब अस्तित्व का काम शुरू हो गया है, उसको वाइब्रेशन की जरूरत है, वो अपना काम कर रहा है। और हम गहरे ध्यान में रहते हैं, गहरी समाधि में रहते हैं, तो अगर ऐसी स्टेज आ गई है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से थोड़ी देर के बाद आपकी वही स्टेज जो है वो वापस आ जाए। घबराए नहीं और इस कुदरत के नियमों को समझें, इस प्रकृति को समझें, इस एग्जिस्टेंस को समझें। अब एग्जिस्टेंस का काम शुरू हो गया है, तो उसको अपना काम करने दें। और अब आप समर्पित अवस्था में ही रहे, सरेंडर्ड हो गए हैं आप, तो सरेंडर्ड ही रहे। अब कोई किंतु परंतु क्वेश्चन कोई नहीं, अब तो हो गया जो भी होना था। अब उसका काम है, उसने हमसे कैसे काम लेना है। कई बार वो हमें बिल्कुल अकेले कर देता है, किस एनर्जी से उसने किस तरह काम लेना है, ये उसकी ही मर्जी है। आप अपने हिस्से की मेहनत कर चुके हैं, समर्पण हो चुका है, सरेंडर हो चुके हैं, बस
अब जो भी आ रहा है उसको जी लें, थोड़ी देर जी लें, क्योंकि अब समझ तो आ गई है, समझ तो बढ़ गई है, और अपने आप नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी। आप कोशिश करें खुद को कैसे निकालना है इस सिचुएशन से बाहर। कई बार ऐसा होता है कि जब एनर्जी सक कर ली जाती है हम में से, तो आप जैसे सो जाते हैं, सोने के बाद फिर से वो, क्योंकि जब सोते हैं तो फिर कनेक्ट बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होते हैं डिवाइन एनर्जी के साथ, तो फिर से वो एनर्जी रीगेन हो जाती है। अपने आप को थोड़ा हैप्पी रखना शुरू कीजिए, आनंद में रखना शुरू कीजिए, थोड़ा डांस वांस करिए और कैथारसिस कर सकते हैं, क्योंकि जो लो एनर्जी हमें एंटर कर गई है, जिस वजह से डिप्रेशन आ रहा है, वो निकालने की कोशिश कीजिए। कैथारसिस बहुत जरूरी है, उसके लिए बहुत सारे एक्टिव मेडिटेशन होते हैं, वो आप कर सकते हैं, जैसे डायनामिक, कुंडलिनी, जिब्रिश, या एक, अगर कोई फीलिंग्स आ रही है, ये तो बिगिनर्स के लिए होता है कि एक पेपर के ऊपर अपनी वो सारी फीलिंग्स लिख के उस पेपर को बर्न कर दें, या किसी भी तरीके से आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखने की कोशिश करें। थोड़ी देर के बाद ये फेज चला जाएगा, आप फिर से उसी आनंद की अवस्था में आ जाएंगे। और ध्यान करें, ध्यान करते रहें, ध्यान ही आपको फिर से हायर वाइब्रेशन में ले जाएगा। अपने अंदर सुनने की कोशिश करें, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आपको क्या करना है, अपने आप आपको जवाब आ जाए। थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा, इतना प्यारा सा कमेंट करने के लिए। कनेक्टेड रहें अस्तित्व के साथ। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।